हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए। द वर्ल्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप कोई साइकिल क्लोज कर रहे हो कैप्रिकॉर्न राइट नाउ। कोई चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर, जिसको आप क्लोज कर रहे हो, एंड कर रहे हो, और जहाँ पे आपके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेंट बैगेजेस भी क्रिएट हो चुके हैं, थोड़ी सी सफरिंग भी दिख रही है, हर्ट एंड पेन भी दिख रहा है। ठीक है, द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है? हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आप लंबे समय से किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच होके चल रहे हो, या फिर आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एक लॉन्ग टर्म नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या लिटिल बिट डिस्टेंस चल रही थी लंबे समय से, या डिटैचमेंट चल रही थी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि धीरे धीरे क्लोज हो रही है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो जहाँ पे आप और आपके पार्टनर या तो सेपरेटेड थे, या डिटैच थे, या एक डिस्टेंस थी। ठीक है, आपको लग रहा है कि चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, ये सिचुएशन से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। एंड माइंड, ऐसा लग रहा है कि माइंड को अभी भी ट्रस्ट नहीं है कि ये सिचुएशन सच में ऐसी ऐसी हो जाएगी, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है, या जो चीज़ें चेंज हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बदल रही हैं, बेटर के लिए चेंज हो रही हैं, आपका माइंड ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। बट यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट फीलिंग कि भाई इतने समय का जो एक कॉन्स्टेंटली वेटिंग पीरियड था, या जो आप कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहे थे लंबे समय से, जहाँ पे कॉन्स्टेंट लेसन्स आपको मिल रहे थे, वो चीज़ें अब शायद धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, आप उस लूप से बाहर आ रहे हो। बट आपका माइंड बहुत बीच में ट्रबल कर रहा है, और माइंड को ऐसा लग रहा है कि आप अपने, माइंड अभी भी यही कह रहा है कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हो, बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, या ये चीज़ होने ही नहीं वाली। ठीक है, सो आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, बट स्टिल आप वेट कर रहे हो कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कैप्रिकॉर्न, सो कुछ ना कुछ तो है जो बड़े लेवल पे चेंज हो रही है आपकी लव लाइफ में, एक बिग चेंज आप महसूस कर रहे हो सकता है इंट्यूटिवली आपको पहले ही फील होने लग गया हो कि एक बिग चेंज की तरफ आप जा रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए। एस ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन के अंदर एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी नज़र आ रही है, एक मेजर क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू। ठीक है, जैसी एनर्जी दिख रही है, यूनिवर्स इस पर्सन को क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी और एक नई शुरुआत। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। देखो, यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है कि लाइक ये क्लैरिटी इस पर्सन को दे रहा है कि यहाँ पे चैलेंजेस हैं, या ये पर्सन की एनर्जी बहुत काइंड ऑफ रेजिस्टिंग है, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, या कुछ होने ही नहीं वाला, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी में ये खुद बहुत बड़ा रोड़ा बने हुए हैं चीज़ें वर्क ना होने के का रीज़न। ठीक है, ये पर्सन खुद है कहीं ना कहीं, और या तो जिस पर्सन से, सॉरी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उस पर्सन को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आप कहीं ना कहीं ये रीज़न हो, या ये पर्सन खुद एक रीज़न है जहाँ जिसकी वजह से ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर पा रही है, यहाँ पे चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही हैं,
यही सारी चैलेंजिंग चीज़ों को लाइक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, एंड यू हैव दैट इनर नोइंग कि भाई नहीं हो पाएगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो कैप्रिकॉन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इंटेंशन यही है कि आप देखो और थोड़ा सा एनर्जी भी इन्वेस्ट करो इस सिचुएशन में और टाइम दो चीज़ों को, ठीक है। द एम्परर, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन आपने ओके, सो कैप्रिकॉन ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी एक डिसीज़न ले लिया है अंदर ही अंदर, ठीक है। हालांकि आप उस डिसीज़न को लेके खुश नहीं हो, बट ऐसा लग रहा है कि आपको करना पड़ेगा। यू फील लाइक कि आपको ये करना ही पड़ेगा और आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपने फाइनली कोई डिसीज़न ले लिया है और उस डिसीज़न के बाद आप बहुत सेटिस्फाइड भी नहीं हो, बहुत खुश नहीं हो उस डिसीज़न को लेने के बाद, बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। कैप्रिकॉन के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैप्रिकॉन आपके पर्सन तो इस कनेक्शन पे बहुत सीरियस एफर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट को फोकस करके ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी कुछ ना कुछ सोच के चल रहे हैं। पहली बात तो ये बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं, इस पर्सन के अंदर भी एक डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। यहाँ पे ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिनसे ये डील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये या तो इनकी लाइफ में कोई ऑफ़र, कोई ऑप्शन या कोई पर्सन आ रहे हैं अपना इमोशनल लव ऑफ़र लेके, या फिर ये खुद किसी की तरफ जाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक एक ऑफ़र के साथ, और एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस कमिटमेंट के बियॉन्ड मीन्स ये कमिटमेंट अपनी जगह है और ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये किसी और से कनेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनके साथ मे बी इन्होंने पहले कनेक्ट किया था, ठीक है। सो कैप्रिकॉन आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 जुलाई के लिए? 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, और बट आप इस हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा लेके एक्साइटिंग एनर्जी में नहीं हो। आप फील कर रहे हो कि आप खुश हो, आपकी चीज़ें भी मेंटेन हो रही है, बट आप उतने भी खुश नहीं हो, ठीक है। द चैरियट एंड 5 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऑब्वियसली में आपको लग रहा है कि या तो इस कनेक्शन में आपको एक फ्यूचर दिख रहा है सडनली, या फिर आप खुद अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है कि ठीक है अब आप की जो ड्रीम्स हैं, जो डिज़ायर है वो पूरे हो जाएंगे। बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स अपने इस कनेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, फ्लो में रह रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में, बट आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड आपको ये फील करा रहा है कि एट द एंड आप अकेले ही होने वाले हो, एट द एंड आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। भले ही वो अभी आपको एक तरह की फैंटेसी दिख रही है, बट इन द एंड कुछ हाथ नहीं लगने वाला। सो इंटरनली आप डिटैच भी दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। सो आप एक फ़्लो पर, यूनिवर्स के फ़्लो पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन माइंड और थिंकिंग, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड और हार्ट अलग अलग वे में बात कर रहा है और आप प्रॉपरली खुश नहीं हो, ठीक है।
आप किसी स्ट्रॉन्ग कैंसर से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।